स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम सभी को पता है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने रिटेल पेमेंट्स को भारत में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, एक क्रांति ला दी है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का जो सपना है कैशलेस इकोनॉमी का, उसको अचीव करना और आसान होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि भारत के जो बैंक हैं वो फ्री में यूपीआई सर्विसेज देना नहीं चाहते। तो यहां से सवाल उठता है, व्हाई डू बैंक्स डोंट लाइक यूपीआई, या बैंक्स फ्री में यूपीआई सेवा देना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि यूपीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। तो इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक, और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझ तक वो सवाल पहुंचा सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है, आपके कोई सवाल हैं, तो आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लो और सवाल तीनों जगह आप मेरे से अपने भेजकर पूछ सकते हो। इसके पहले कि आज का वीडियो हम स्टार्ट करें, आपको बता दें आज आखिरी डेट है हमारे आखिरी 2023 के फाउंडेशन बैच में एनरोल करने की। तो देर मत करिए, इस फाउंडेशन बैच में एनरोल करिए, क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलेगी और बहुत कुछ और मिलेगा, जिसके बारे में हम सेशन के आखिरी में बात करेंगे। तो देर नहीं करनी है आपको। अगर आप IAS बनने का सपना देख रहे हो तो आप इस बैच में एनरोल करिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला कोड लगाना है KP लाइव, तो आपको ये 24,499 की जगह 19,000 रुपए में मिल जाएगा। ये एक इवनिंग बैच है, शाम को इसकी क्लासेस होंगी। कौन सा कोड लगाना है आपको कोड लगाना है KP लाइव। ये कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? यूपीआई। देखिए, यूपीआई हर सेकेंड यूपीआई में 10,000 ट्रांजैक्शन होते हैं, ये डेटा है। तो इसने रियल टाइम पेमेंट्स जो भारत में होते हैं, लेन देन होता है, उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। और अगर हम डेटा को देखें तो 2022 के डेटा को ही देख लें तो जनवरी से लेकर अगस्त का जो डेटा है, लगातार यूपीआई पेमेंट्स में इंक्रीज ही हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये 2016 में लॉन्च किया गया था, नोटबंदी के जस्ट पहले, डिमोनेटाइजेशन के जस्ट पहले। और कोविड-19 के आने की वजह से जो लोगों के पेमेंट बिहेवियर में चेंज आया, उसकी वजह से ड्रामेटिक तरीके से यूपीआई का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे लोगों का मोबाइल इंटरनेट सस्ता हुआ, जैसे जैसे कोविड आया, उसकी वजह से क्या हुआ, लोग ज्यादा सतर्क हो गए कि हमें छूकर पेमेंट नहीं करना है, कैश में पेमेंट नहीं करना है। तो जो कैशलेस इकोनॉमी का भारत के प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत में कम लोग कैश पे डिपेंड करें और कैशलेस ट्रांजैक्शन करें, वो यूपीआई के जरिए हमारा अचीव हो रहा है। आज के समय अगर हम देखें तो हर महीने 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं यूपीआई प्लेटफॉर्म पे। 100 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। अब यहां सवाल ये उठता है, कुछ दिनों पहले आरबीआई ने एक पेपर निकाला था डिस्कशन के लिए कि यूपीआई पे कोई चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के समय 1 लाख रुपए तक आप यूपीआई में जो भी पेमेंट करते हो, कि आप पे कोई चार्ज लगता है? नहीं लगता है। 1 लाख तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, वही लिमिट है, उस पर आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं, फ्री में आप वो पेमेंट लेन देन कर सकते हो। तो आरबीआई एक पेपर लेकर आई कि यूपीआई पे चार्ज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, उस पर डिस्कशन पेपर लेकर आई। तो लोगों को डर हो गया, जनता के बीच एक अफवाह फैल गई कि यूपीआई अब फ्री नहीं रह जाएगा। तो केंद्र सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि यूपीआई फ्री रहेगा, क्योंकि हमारा एम यूपीआई के जरिए क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है, वित्तीय समावेश बढ़ाना है, तो हम उसको फ्री ही रखेंगे। अब देखो, आज के समय क्या सरदर्दी हो चुकी है कि यूपीआई जो है उसमें एक साल में 1 बिलियन, मतलब एक दिन में 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होने का हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं हर महीने। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हो रहा है कि देखिए, यूपीआई तो सरकार ने बोल दिया है फ्री रहेगा,
लेकिन आरबीआई बैंकों को अलाउ करता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट से कितना पैसा पर डे निकाल कर पेमेंट कर सकते हो, कितना पैसा इस्तेमाल कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में, उस पर लिमिट लगा सकता है बैंक। कहीं 25,000 है, कहीं 1 लाख है, कि उससे ज्यादा खर्च करोगे, उससे ज्यादा पैसा निकालोगे, यूपीआई के जरिए पेमेंट करोगे, तो क्या होगा, बैंक आपसे एक ट्रांजैक्शन चार्ज ले लेगा। तो ये तो विरोधाभासी चीजें हैं ना, विरोधाभासी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी बात समझिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीआई को चलाने की एक लागत है कि नहीं भाई, कोई तो ये यूपीआई सिस्टम चलाने का, पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज चलाने कोई तो पैसा दे रहा होगा। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर 800 रुपए का ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई पे, तो जितने बेनिफिशियरी बैंक हैं, जितने बैंक हैं, जितनी थर्ड पार्टी ऐप हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब एनपीसीआई जो सरकार आरबीआई का है, ये सब 2 रुपए कॉस्टिंग पड़ती है इनको। 800 रुपए का ट्रांजैक्शन करने के लिए 2 रुपए की लागत लगती है यूपीआई चलाने के लिए। तो ये पैसा तो बैंक दे रहे हैं, ये पैसा तो एनपीसीआई दे रहा है, ये पैसा तो थर्ड पार्टी एप्स दे रहे हैं, जनता को तो ये फ्री में मिल रहा है, लेकिन ये कॉस्ट तो है। अब बैंक क्या चाहते हैं कि भैया हमको हमारी कॉस्टिंग ना बढ़े, तो बैंक तो ये चाहते हैं कि यूपीआई पे चार्ज लगे, लेकिन सरकार ने बोल दिया यूपीआई पे चार्ज नहीं लगेगा। तो अब बैंक क्या कर रहे हैं, यूपीआई पे चार्ज नहीं लग रहा तो ठीक है, हम आपका कितना पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से पर डे, उस पर लिमिट लगा देंगे। तो एनपीसीआई के अगर हम डेटा देखें जुलाई का, देयर वर 628.84 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन, जिनकी वैल्यू थी 10,73,00,000 करोड़, 10,73,000 करोड़, 10,63,000 करोड़। और यूपीआई प्लेटफॉर्म पे कितने बैंक लाइव हैं, 338 बैंक प्लेटफॉर्म्स पे लाइव है, मतलब इतने सारे ऐप्स हैं यूपीआई के। अब आप बताओ, 10,63,000 करोड़ रुपए है, हर 800 रुपए पे 2 रुपए लगता है, तो इसको डिवाइड कर लो 800 से, उतना पैसा इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जनता तो दे नहीं रही है, जो दुकानदार है वो तो दे नहीं रहा है, तो बैंकों को इससे क्या है, सरदर्दी की भाई हम क्यों दें। तो ज्यादातर जो ट्रांसफर्स हैं यूपीआई में वो 500 रुपए से कम के हैं ज्यादातर। मतलब ये देखो, पीयर टू मर्चेंट, यानी मैं जो पैसा दुकानदार को देता हूं यूपीआई के जरिए, वो सबसे ज्यादा है, लगभग 3 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन है। और दुकानदार टू दुकानदार कितना है, 1,80,000 करोड़। सबसे ज्यादा पेमेंट 500 के अंदर के होते हैं, फिर 500 से 2,000, और उसके बाद 2,000 के, 2,000 के ज्यादा हैं, फिर 500 के हैं, फिर इतने के हैं। तो बैंकों को यह समस्या है कि भैया हम पैसा काहे दें, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलनी चाहिए, यूपीआई को चलाने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारी निकलनी चाहिए, वो निकल नहीं पा रही है, तो बैंकों को इससे समस्या है। लेकिन ये तो बैंक क्या कर रहे हैं कि आप कितना पैसा आपके सेविंग अकाउंट से पर डे इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर लिमिट लगा रहे हैं, उससे ज्यादा करोगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेंगे। तो इस बीच सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है वो साइलेंट है इस चीज के ऊपर कि भाई जब टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेश का, तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। क्योंकि आरबीआई ने तो अलाउ कर रखा है बैंकों को कि वो नंबर ऑफ विड्रॉल सेविंग अकाउंट से कैप कर सकते हैं, रोक सकते हैं कितना हो सकता है। तो ये एक चीज आ रही है जो समस्या क्रिएट कर रही है। एक तरफ क्या है कि बैंक विड्रॉल को लिमिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, आरबीआई चाहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, कैशलेस इकोनॉमी लाना। तो ये दोनों चीजें साथ ही साथ तो चल नहीं सकती है। विरोधाभास जो है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आपको जनता को इंसेंटिवाइज करना है कि वो कैशलेस बने, और उनको अगर आप चार्ज करने लग जाओगे तो कहेंगे भैया हमारे लिए तो कैश ही ठीक है, तो फ्री में हमको कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगता है, तो काहे को हम पैसा दें यूपीआई पे। ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि बैंक तो चाहेंगे उनकी कॉस्टिंग खत्म हो, जो हर 800 रुपए पे 2 रुपए उनको लग रहा है वो खत्म होगा उनके लिए। तो वो अगर खत्म नहीं हो पा रहा तो वो आपसे चार्ज करना चाहते हैं कि अगर आपने 25,000 रुपए ज्यादा निकाला तो हम आपसे 5 रुपए लेंगे ज्यादा ट्रांजैक्शन का। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व नहीं हुआ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और कैशलेस इकोनॉमी का जो सपना है हमारा, वो सपना ही रह जाएगा। अब जब आरबीआई पेपर लेकर आई थी कि यूपीआई पे चार्ज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, सरकार ने क्या बोल दिया, भाई यूपीआई फ्री रहेगा।
लेकिन जो प्राइवेट फिनटेक कंपनियां हैं, जिसका फोन पे है, जितने बैंक हैं, उन्होंने कहा समवन हैज टू बेयर द कॉस्ट ऑफ यूपीआई। भाई यूपीआई को चलाने की किसी को तो कॉस्ट बेयर करनी चाहिए, हम क्यों बेयर करें? हमें बेयर करनी है तो हमें चार्ज लगाने दो। तो इसलिए वो उनको यूपीआई से प्रॉब्लम है बैंकों को। अब देखो आज के समय जब आरबीआई नोट छापती है तो नोट छापने का एक खर्चा होता है कि नहीं होता है? भाई कागज खरीदते हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, तो उसका एक खर्चा होता है। वो खर्चा सरकार और आरबीआई बेयर करती है कि नहीं करती है? तो एक बात यह है कि भाई गवर्नमेंट और आरबीआई कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग और मैनेजमेंट ऑफ करेंसी जो होता है उसका खर्चा उठाती है। जैसे पिछले कुछ सालों में 5,400 करोड़ रुपए आरबीआई ने प्रिंटिंग ऑफ मनी और मैनेजमेंट ऑफ करेंसी पे खर्च किया है। ठीक है, द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स यूपीआई मे बी मच लोअर एंड कैन कुड कर्टेल द एक्सपेंडिचर ऑन कैश। मतलब अगर हम सोचें जैसे जैसे कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी यूपीआई की मदद से, वैसे वैसे क्या होगा, जो ये नोट छापने पे खर्चा होता है वो कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लोग कैश रखना कम कर देंगे तो आपको उतने नोट नहीं छापने पड़ेंगे, तो आपका जो नोट छापने का खर्चा है वो कम हो जाएगा और यूपीआई का ट्रांजैक्शन करने की जो कॉस्ट है वो नोट छापने की कॉस्ट से कम है। तो अगर आप यूपीआई को मुफ्त रखते हो और यहां वाला पैसा यहां इस्तेमाल करोगे तो आपको तो फायदा ही होना है, लेकिन बैंक ये चीज समझ नहीं रहे हैं। तो ये समस्या एक आ चुकी है। तो एक मिस्टर दास हैं आईआईटी बॉम्बे के, उन्होंने कहा है कि यूपीआई हैज टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू कैश। जो आम जनता के बीच, दुकानदारों के बीच लेन देन होता है उसमें यूपीआई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव बन चुका है कैश का। आज के समय हम सब लोग करते हैं, हर जगह जाते हैं, 2 रुपए का भी चीज होता है तो यूपीआई के थ्रू दे देते हैं। एक मूंगफली खरीदोगे 10 रुपए की तो यूपीआई दे देते हो। तो क्या है, कैश की डिपेंडेंस कम हो गई कि नहीं होगी? जब कैश की डिपेंडेंस कम हो गई तो कैश छापने पे और मैनेजमेंट पे जो हमारा खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। तो कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूपीआई बहुत अच्छी चीज है। तो दास जी का ये सजेशन है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जो विरोधाभास हो रहा है कि एक तरफ से आप चाहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, कैशलेस इकोनॉमी करो, और दूसरी तरफ से आप ये चाहते हो कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी निकले, लिमिट कर दो कितना पैसा बैंक से आदमी निकाल सकता है। तो ये गलत बात है, ये विरोधाभास हटना चाहिए। कैसे कि आरबीआई को जो कॉस्ट ऑफ रनिंग यूपीआई है 800 रुपए पे 2 रुपए, ये कॉस्ट आरबीआई को बेयर कर लेनी चाहिए और जो ये ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं वो हटा देनी चाहिए, तभी हो पाएगा। क्यों? जैसे एग्जांपल ले लो, इंडियन ओवरसीज बैंक है, वो अपने सेविंग अकाउंट से सिर्फ 50 फ्री डेबिट ट्रांजैक्शन अलाउ करता है 6 महीने के अंदर, कि 6 महीने में फ्री में आप सिर्फ 50 बार अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो हर ट्रांजैक्शन पे 5 रुपए आपसे ले लेगा। तो ये तो यूपीआई हर दिन आदमी करता है, आप एक दिन में 10 यूपीआई पेमेंट कर दो, ठीक है, तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा आपका फ्री, फिर 5 रुपए हर दिन देते रहो। तो ये तो लोगों पे आप बोझ डाल रहे हो ना, जब आपका पर्पस ही नहीं है वो। तो आरबीआई को ये कॉन्फ्लिक्ट बैंकों के बीच में और यूपीआई के बीच में सॉल्व करना चाहिए। कैसे करके कि जो कॉस्ट है चलो हम बेयर कर लेते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो हम ही को फायदा होगा ना, आरबीआई को ही फायदा होगा कि जैसे जैसे कैशलेस बनेगा वैसे वैसे उसका नोट छापने का खर्चा खत्म होगा, तो आप देने लगो इसको। तो ये जो बैंकों का प्रॉब्लम है यूपीआई से, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को क्या है, बैंक चाहता है भाई हमारी कॉस्ट कम हो, अगर हमारी कॉस्ट लग रही तो हमें कमाने का मौका दो, ये सारी चीज है। तो इस वजह से बैंक्स डोंट लाइक यूपीआई टू बी फ्री। वो मुफ्त में नहीं देना चाहता। कौन आदमी मुफ्त में देना चाहता है चीजें? मुफ्त में जो देना चाहता है वो कुछ ना कुछ खराबी कर रहा होगा, ठीक है। तो सरकार को, आरबीआई को उसका बेयरिंग लेना चाहिए। तो मेरी आशा है आपको समझ में आया होगा कि इशू क्या है। अब जाने से पहले आखिरी फाउंडेशन बैच है हमारा ये 2023 एग्जाम के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो सोचिए मत, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ 3 क्वालिटीज की जरूरत है, वो कई बार मैं बता चुका हूं, डेडिकेशन, हार्डवर्क और मोटिवेशन। अगर ये आप में है तो आप भी सिविल सर्वेंट बन सकते हो। तो देर मत करिए, हमारे इस बैच में एनरोल करिए, इसमें सारी की सारी क्लासेस
लाइव कराई जाएंगी और फिर 2 साल के बाद 2 साल के लिए आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको नोट्स दिए जाएंगे हैंड रिटन क्लास के बाद। क्लास के पहले आपको क्रक्स मटेरियल दिया जाएगा जिससे आप पढ़कर क्लास में आ सकते हो। उसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा और खास तौर से आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो आपकी पूरी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं 19,000 रुपए में अगर आप कोड यूज करोगे केपी लाइव। ये इवनिंग बैच है, आज आखिरी दिन है इसमें एडमिशन लेने का, तो देर मत करिएगा। कोड इस्तेमाल करना है आपको केपी लाइव, ये कोड इस्तेमाल करना है। ये आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा। 24,499 वैसे कॉस्ट है, लेकिन ये आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ये तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ में इंटरेस्ट है कि आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो यहां आ जाना, यहां मिल जाएगी। सवाल तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हो। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाई डू बैंक डोंट वांट यूपीआई टू बी फ्री। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।